चर्चा कर रहे थे, बहुत मुस्कुरा के बोल रहे थे दिग्विजय बाबू कि बिहार में मंडी नहीं है। फिर रामगोपाल जी बोल रहे थे ना, मैं बिहार में भी देखा हूं मंडियों की स्थिति और उत्तर प्रदेश में भी मैंने देखा है। इशू देखिए, लगान का इशू नहीं है। आप साफ आइए इस पर। अब जरा मैं बोलता नहीं, मैं कुछ और सोच के आया था, लेकिन चूंकि आपने छेड़ दिया तो मुझे लगा कि इतिहास को ठीक कर देना। मैं सुन रहा था, गुलाम नबी आजाद जी बोल रहे थे। मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं बोलता नहीं, मैं कुछ और सोच के आया था, लेकिन चूंकि आपने छेड़ दिया तो मुझे लगा कि इतिहास को ठीक कर देना चाहिए। आपने शुरुआत की कि जो किसान के आंदोलन हुए, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए, उसमें हमारा बिहार, इसकी चर्चा आपने किया, चंपारण। तो मैं चाहूंगा कि एक कंपैरिजन होना चाहिए। जो चंपारण में सत्याग्रह, उसमें हमारे किसानों ने किया, जिसमें पूज्य बापू ने नेतृत्व दिया, उसमें इश्यूज क्या थे और आज जो है वो क्या इशू, कंपैरिजन होना चाहिए। उसमें इशू क्या थे? उसमें इशू था 3 कठिया जो खेती करवा रहे थे, जो आप चर्चा कर रहे थे, नील की खेती। जबरदस्ती जो किसान गन्ना उपजाते थे, धान की खेती करते थे और भी चीजों की खेती करते थे, उनको जबरदस्ती कि अगर 1 बीघा 20 कट्ठा हम लोग कहते हैं, उसमें से 3 कट्ठा मैंडेटरी आपके लिए ये नील का उत्पादन करना पड़ेगा, खर्च भी आपको अपना ही देना पड़ेगा। आप जरा मुझे बता दीजिए, ये तीनों जो बिल हैं, इसमें कहीं भी इसकी चर्चा है कि किसान सरकार के द्वारा बताए गए जा रहे किसी भी चीज की खेती करे? बता दें किसी में अगर, तो कैसे इसको चंपारण से इसकी तुलना करेंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल इशू डिफरेंट है। आप आइए, दूसरे इशू पर आप आइए। आपने खेड़ा का उदाहरण दिया, हम आएंगे उस पर, हम आएंगे। इशू, हम इशूज पर हैं, हम इशू कंपैरिजन पर में, हम कंपैरिजन पर हैं, हम उस पर नहीं है। हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर हम आ रहे हैं। आप आइए खेड़ा, आप आइए खेड़ा आंदोलन में आइए, आप आइए बारदोली में, जहां हमारे बापू, पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका नेतृत्व रहा। क्या था इशूज? इशूज क्या था? लगान का इशू था। जरा बता दीजिए, तीनों बिल में कहीं लगान का कोई इशू है? क्या कंपेयर कर रहे हैं? बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। कंपेयर क्या कर रहे हैं जो बता दीजिए। नहीं, इशू जो है क्या है? देखिए, इशू पर आइए। इशू देखिए, लगान का इशू नहीं है। आप साफ आइए इस पर। अब जरा चर्चा कर रहे थे, बहुत मुस्कुरा के बोल रहे थे दिग्विजय बाबू कि बिहार में मंडी नहीं है। फिर रामगोपाल जी बोल रहे थे ना, मैं बिहार में भी देखा हूं मंडियों की स्थिति और उत्तर प्रदेश में भी मैंने देखा है। बिहार, उत्तर प्रदेश में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट था, रामगोपाल जी जानते हैं। सबसे ज्यादा सिफारिशें किस पद के लिए आती थी? डिप्टी डायरेक्टर मंडी परिषद। क्यों आती थी? भ्रष्टाचार का वो बिल्कुल पूरा का पूरा वो अड्डा था। एक एक पद, एक एक व्यक्ति, कितनी सिफारिशें आती थी, कहां से आती थी? आप चलिए हमारे बिहार में क्या हाल था। मैं 2005 में, मैं जब हमारी सरकार बनी एनडीए की, मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ उनका मैं सेक्रेटरी था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर यह था। क्या स्थिति थी? क्या के बोर्ड सचिव ग्रुप सी का कर्मचारी होता था, उसकी पोस्टिंग के लिए बाहर क्या क्या लोग धंधे करते थे। भ्रष्टाचार का अड्डा था। एपीएमसी को खत्म किया बिहार सरकार ने। रिजल्ट क्या हुआ देखिए सामने, आप देखिए। 2006 में खत्म किया। बिहार में अन्न का उत्पादन 2005 में कितना था? 81 लाख टन था। आज हमारा 181। प्रोक्योरमेंट क्या था? बहुत कम प्रोक्योरमेंट था 2005 के पहले। आज हमारा लक्ष्य 45 लाख टन सिर्फ धान का है।
आप चलिए प्रोडक्टिविटी पर। बिहार में पहले क्या था, जो हमारा मक्के की चर्चा करे तो मैं आऊंगा उस पर। मक्के का उत्पादन 135% बढ़ा है 2005 के बाद, धान का 119% बढ़ा है, गेहूं का 118% बढ़ा है, और मत्स्य का, और फिर उस पर तो जाइएगा तो बहुत बड़ा है। ये कैसे हुआ है? ये इस प्रकार की जहां जहां एक्टिविटी होती थी सबको समाप्त किया गया। तो देखिए, उसको लोगों को कंफ्यूज मत करिए, कंफ्यूज नहीं करना है चीजों को। स्टेट आइए जरा, आइए पहला कानून पर। पहला कानून क्या कहता है? पहला कानून ये कहता है किसान के पास ये आजादी है, वो स्वतंत्र है कि अपना उपज वो कहां बेचे, मंडी में भी बेच सकता है। वो को रोका है क्या? आप बताइए, मंडी में अभी चर्चा कर रहे थे, जाइए मछली लेकर के मंडी में, हम तो देखते रहते हैं ना, क्योंकि हम तो गांव जाते रहते हैं। गया मंडी में, बैठा हुआ था पहले लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक, क्या करेगा बेचारा रख करके मछली को, औने पौने दाम में लोग ले लेते। अब आज वो स्वतंत्र है कि अपनी मछली को कहीं भी बेच सकता है, अपनी सब्जी को कहीं बेच सकता है। और हमारे नालंदा जिला से मैं बता दूं, सब्जियां आपके कलकत्ता भी जा रही है और सब्जियां हमारी रांची भी जा रही है। तो ये नहीं है, इसमें कहीं भी रोक नहीं है। गुमराह कर रहे हैं लोगों को जाकर के, और बता तो दीजिए कहीं पर। अब दूसरा जरा पास आ जाइए, दूसरे में आ जाइए। क्या कह रहे हैं आप कि भाई जो अभी राम गोपाल जी बता रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप चले जाइए बिहार उत्तर प्रदेश में, ठीक ही तो बोल रहे थे वो। इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हो ही रही है। ये पूरा बटाई है क्या? कह रहे थे ना कि 2 साल से ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि कब्जा कर लेगा। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कहीं फोर्स्ड नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट में आपका अपना जो है उसमें विलिंगनेस होता है। 2 पार्टी जब विलिंग होती तब कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसान कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फोर्स्ड है क्या? उसकी इच्छा नहीं है, वो नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट। उसकी सुविधा है, उसको सहूलियत मिलेगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए इस चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए, कहा है। और तीसरा तो बड़ा बढ़िया आपने कहा, तीसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर आ जाइए। कौन सा जमाना था? 1954-55 में जब एक्ट आया था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, स्कार्सिटी का जमाना था। हम लोग शिप टू माउथ वाली इकोनॉमी थे, बाहर से अनाज आता था, PL 480 की मार खाते रहते थे हम लोग, और तब जो है हम लोग यहां खिला पाते थे। और आज क्या है? 296 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है और 320 मीट्रिक टन सब्जी और फल का उत्पादन हो रहा है। हम सरप्लस में हैं, हमको स्कार्सिटी में नहीं है। तो आज जो आप कहिएगा कि सर लोगों को छूट दी जा रही है, कितना रख लीजिए उतना रख लीजिए, क्यों? जरूरत है आपको। इस जो भय होता था 3/7 जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का होता था, एक टेरर होता था इसका, और उसमें व्यवस्था है कि अगर समस्याएं ऐसी होंगी तो उसको लागू किया जाए।